माइक उठाओ बेटा। कहाँ से आए? अच्छे से बैठ जाओ बहन। बिहार। बिहार। बिहार में कहाँ से? नजदीक आओ। गया। सीताराम। साधु जी देखो, तुम पूछना वही जो सुन पाओ। सब जन से निवेदन है, हमारे वाईफाई में सब प्रकार के सिग्नल कहा है। बोलो क्या अर्जी है? मेरे घर में बहुत बहुत कष्ट है। हाँ, क्या हो गया बहन? बहुत, मेरे से कोई खुश नहीं होता। कभी पुलिस के बिना बात, कभी मेरे भाई पे भी लग गया। हमेशा कष्ट है। पूरा घर परेशान है। हाँ। यही लिखा है। हाँ। आप तो पढ़ी लिखी है ना। उपद्रव मचता, आपको भी दिक्कत बनती, आरोप लगाते, भाई पर केस बनता है के कारण वह भाई अभी भी जो है केस फंस गया है, केस में फंस गया है। अभी भी 2 केस उसके ऊपर लग गए हैं। कुल देवी आपकी नाराज है, उनका उपाय कराएं। भाई विसंगति में पड़ जाता है। एक स्त्री परिवार की पीछे लगी 2008 से, जो टोटका करवाती रहती है, और उसी ने 3 बार शिकायत करवाई यहाँ वहां से, जिस कारण से ये हुआ है। सामंजस्य बनेगा, देवी प्रसन्न होएंगी, आगे चल करके कोई उपद्रव नहीं होगा। आशीर्वाद। मेरा पूरा परिवार अब आपको मानता है बाबा। हम लोग हर जगह जाकर देख लिए, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या बोली? फिर से बोलो बहन। मेरा पूरा परिवार अब आपको मानता है। मेरा भाई अभी गया था बागेश्वर धाम पर। हाँ, आपसे तो मिल नहीं पाया, बट वो फोन करके मुझे बोला जाओ। कल मैं आई थी, फिर आज भी आई, और बालाजी जरूर बुलाना, और बुला लिया उन्होंने। करवाए, लाख रुपए बर्बाद किए। एग्जैक्टली। मेरे पापा बहुत इधर उधर, उनको समझ नहीं आता। बहुत कुछ हो रहा है घर में, कुछ भी शांति नहीं है। और भाई का भी बेल भी नहीं हुआ है। अभी मिल जाएगा उनको आगे। एक मंत्र लिखा है, 3 माला करनी है, धाम की पेशी करो। आज से ही जो उच्चाटन तंत्र का प्रभाव 2008 का है वो कटेगा। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। एक इसमें तांत्रिक स्त्री भी आई है, वो बहुत उपद्रव मचाती है। व्यापार ये सब सारा पीछे चला गया। आज से ही कृपा हो बहन। आप मेरे घर के लिए गुरु हैं, सब कुछ। बिल्कुल बहन, बिल्कुल। आशीर्वाद। बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। सीताराम बहन, खुश रहो। बहन, घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, सरसों के तेल की। जाते ही आप सरसों के तेल की 11 दिन की अखंड ज्योति जलाइए। आइए। और उसमें स्त्री का नाम भी आ गया है बहन। राजकुमारी नाम की जो औरत है, तांत्रिक है, वो वही क्रिया करती है, राजकुमारी। हाँ, सावधान रहना है, इस बात को यहीं तक रखना है। जय श्री राम। आइए नजदीक। कहाँ से आई हैं? दिल्ली महरौली। ठीक से बैठो बहन। पहली बार आई हैं? कल भी आई थी महाराज जी। अच्छा, मतलब दरबार में तो पहली बार बैठ रहे हैं। हाँ। और नजदीक आई है। बोलो बालाजी के चरणों में क्या अर्जी है आपकी? महाराज जी बहुत परेशान रहती हूँ, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। शादी के 6 साल हो गए, बनती नहीं आपस में। और ये बोलो। करते हैं तो मेरे को बड़ी टेंशन होती है। और वो एक सदमा लग गया, करती सबके लिए अच्छा हो, लेकिन बुराई मिलती है। और हाँ, जी। इसमें 3 विषय आपके आए हैं, माइक ले लो, हाँ या ना बोलना है। नंबर 1, पैर की पीड़ा, घर में कलेश बनता है, गंदा आरोप लगाते, उपद्रव मचाते हैं, आपके पति व्यसन करते हैं। नंबर 2, व्यसन यानी नशा कहलाता है। हाँ या ना? हाँ। व्यसन यानी नशा, पौवा। हाँ। अब आ गई समझ? हाँ। आओ आओ, जैसे सीधी रात के लगाओ। नंबर 2, आपके घर पे उत्पात मचने का कारण आपके स्थान पर दोष है। स्थान पर दोष, दोष यानी शक्ति का प्रभाव।
जिस कारण से बुद्धि खराब हो जाती है कट जाएगी, वह सामंजस्य बनेगा, आशीर्वाद है। नंबर 3, उन्नति रुकी हुई है, घर में आपके मायके पक्ष में अकाल मौत हुई है, अकाल मौत हुई है जी, अकाल मौत होने के बाद में पूरा घर बिखर गया है, वहां की चिंता की अर्जी लेकर भी आप दरबार में आई हुई हैं। पापा मुझे ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं मेरा जी। नहीं, बालाजी पर छोड़ो, बिल्कुल होगी। पहले आप एक तो अपनी वाणी पर सुधार करना, दूसरा आप देवी का उपाय करना। बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं आप अपशब्द बोलने लगती हैं, ये आपकी गलती है। और आप ऐसे शब्द बोल देती हैं जो घर गृहस्थी में बोलने लायक नहीं। कई बार आप चंडी बन जाती हैं, समझ गई? तो पहले जो सुधार आप करो। नहीं नहीं नहीं, अचानक से तुम्हें कौन कौन भूत लगे? हाँ, कोई भूत प्रीत नहीं है तुम्हारे ऊपर। नहीं नहीं, तुम्हारे गुस्सा है। कई बार बुरा मत मानना, माइक उठाओ। कई बार आप बहन जी अपना सुहाग तक मिटाने को कोशिश करती, मतलब महाराज जी शरीर से सुहाग की निशानी। हाँ, कर गुस्सा आता है कर देती हूँ। अपने सुहाग की निशानी आप मिटाने लगती हैं। गुस्से में जब ये बहुत बड़ी गलती करती हैं आप। इस पर आप कंट्रोल कीजिए, कोई प्रेत बाधा नहीं है। आपके जो स्थान पर दोष है वो मिटेगा, पति सुधरेंगे, कर्ज स्थिति में सुधार होगा। घर में आपके जो माई के पक्ष में अकाल मौत हुई है, वहाँ की मिट्टी लेकर के धाम पहुँच जाना, हम उपाय कर देंगे। देवी जी का उपाय करो, देवी के बीज मंत्र का जाप करो, आपके घर पर शांति होगी। मेरी माता जी है ना, तो जब से उनको भी दिक्कत हो गई, ले आना मिट्टी, कहा ना हमने, आशीर्वाद। और सुधर जाइयो, अब ना जो उपद्रव करियो, कोई भूत नहीं लगे आप, बिल्कुल आशीर्वाद। जाओ, आशीर्वाद धर दो यहीं। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, शोर मत मचाओ, बैठ जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की। कौन है ये? लड़के का नाम गुड्डू। आ जाओ, बुलाया था ना हमने, बालक सहित बुलाया था, गुड्डू सहित। वाह, आपका नाम? अच्छा ठीक, बैठो। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। वाह, अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि दिल्ली में भी बालाजी की ऐसी लीला भई कि पूरे जापानी पार्क के आसपास 3 लाख भक्त पहुंच गए, लगभग। बाहर भीतर, जितने भीतर है ना उससे डबल तिबल बाहर हैं बेचारे। कुछ रोडों पर हैं, कुछ यत्र तत्र हैं। जो जहां बैठे हैं, जाओ, बागेश्वर बालाजी तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ले। चिंता मत करो, तुम दरबार में नहीं बैठ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा पर्चा नहीं बन पाया, निराश मत होना, अपने मन को हीन मत करना। तुम वहीं बैठे बैठे ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। हम जरूर नहीं हनुमान जी को देख पाए, तुम जरूर नहीं पंडाल में आकर हनुमान जी के दर्शन कर पाए, पर हनुमान जी की शक्तियां तुम्हें जरूर देख रही हैं। जब वो सबके मन की बात लिखवा सकते हैं तो तुम्हारे भी मन की बात जानते हैं, हाँ या ना? तो बिल्कुल परेशान मत हो, निराश मत हो, जो जहां है वहीं बैठे रहो, मंत्र का जाप करो, जाओ। हम आपको वचन देते हैं। कौन कौन बागेश्वर बालाजी का जीवन भर के लिए बनना चाहता? कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहता? कौन कौन राम नाम से जुड़ना चाहता है? कौन कौन ऐसा है जो अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहता है? कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? जरा हाथ उठाकर बताओ, जोर से बोलो। पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं उनको हम
आइए नजदीक। माइक्लोमा कहाँ से आई? दिल्ली से। अच्छा, बालक गुड्डू है। हाँ। चलो, यहाँ किसी को नाम बताया था आप दोनों ने क्या? नहीं। हमें कैसे पता लगा? बोलो क्या प्रश्न है आपका? महाराज मेरा लड़का एक जेल में है, जेल में है। क्या नाम है उसका? सोनू। क्या हो गया? ऐसे बस पैसे क्या कहते हैं अपने अकाउंट में पैसे मंगा लिया था, इसी के उसमें क्या कहते हैं वो हो गया था। नजदीक आओ। एक प्रश्न और लिखा है। हाँ। एक प्रश्न और लिखा, पूछेंगी कि हम बताएं? नहीं, आप पूछिए। आपके शरीर, हम बताएं? हाँ, आप आपके शरीर में दर्द रहता, गुड्डू को पैर में दिक्कत होती, समस्या बनती है। हाँ जी। एक बालक फ्रॉडगिरी के चक्कर में, अधिक संपत्ति धन आने के चक्कर में बैंक के द्वारा केस करवाया गया है, केस करवाया गया है, जिसमें फंस गया है। आगे चल करके सामंजस्य बनेगा। गलती इसकी ही है, नंबर 2 के रुपया इसने मंगवाए हुए हैं। गलती इसकी है मित्रों के संगत में पढ़ करके, हाँ जी, हाँ। मित्रों के संगत में जी, पढ़ हाँ, करके। हाँ। 3 मित्र, एक मुसलमान ने इसका सहयोग किया है, उस तरफ से मुसलमान ने सहयोग किया, जिसका, हाँ या ना, जिस कारण से इस बालक के जो है केस बना है, निपट जाएगा। 4 माह का समय लगेगा। आशीर्वाद है। जी, ये रुपया बहुत ज्यादा थे बहन, जिस कारण से। बिल्कुल समय लगेगा। गलती तो इसने की है तो परिणाम भोगना पड़ेगा। 2 विषय और हमने लिखे। चलो बहन, सीताराम। साधु जी, सीताराम। इसके बाद जो बालक पीली टी शर्ट पहने खड़ा है, आजा जल्दी आ। प्रवीण आइए, यू कम हियर माय डियर, क्विकली सिट डाउन। आजकल हमारी भी अंग्रेजी एन तेज हो गई, बच के रहियो कभों भी ये छूट जा। आओ, अरे हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, अपने हनुमान जी के हैं। सीताराम। माइक लो। बोलो श्यावर रामचंद्र की। कहाँ खड़े थे? मैं सर इस साइड खड़ा हूं। हमें कैसे तुम्हारा पता लगा? सर किसी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुम तो इतने विश्वासी भी नहीं है। विश्वासी तो क्या, विश्वास करके ही आया था सर यहाँ। नहीं, इतने विश्वासी नहीं है कि ऐसो को बता दे, ऐसो को बुला ले, ऐसो को बात हो जाए। जब तो हमने तुम्हें बुला हुआ है स्पेशली कि यू कम हियर, जी समझ गए? जी। हाँ, नाम आम तो ना तुमने लिखो, तुम तो पढ़े लिखे हो। क्या पढ़ाई की तुमने? मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम है? नहीं, खूब पढ़े का है, हमारी तो समझ में नहीं आओ। आओ अंगर। ए भाई साहब बैठ जाओ। ओ कक्का हरो, प्यारे बेटा हरो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आ जाए अंगर। माइक लो। कहाँ रहते हो? मैं रोहिणी में रहता हूँ सर। रोहिणी में? हाँ जी। देखो हमने तुम्हें बुला लो। आशीर्वाद सर।
बोलो क्या बात। मुझे अपने लिए तो नहीं बाबा जी, मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, दीपशिका क्या चाहते हैं उन्हें? वो पिछले 2 साल से वैसे परेशान है। पहले उनको कैंसर था, पहले ब्रेस्ट कैंसर था उनको। तो अब पिछले 2-3 महीने से ठीक हो गई थी, लेकिन 2-3 महीने से ना वो बिल्कुल बेशुद्ध है, मतलब ना कुछ खाती है ना और कुछ कोई बात? पीती है। बस पंडित जी मेरा ये है कि आपका भी एक प्रश्न लिखा, धन तंगी आपकी दूर होगी, मित्र की अर्जी लेकर आए हैं, वर्तमान में कोमा जैसी स्थिति में हैं। जी कोमा की जी, स्थिति में जी, हैं, जी, बिल्कुल। शून्यपन है, शिथिल हो गए जी। हैं, ब्रेन की समस्या मित्र को बन गई है, जी। वह पैर व शरीर में शून्यपन आ गया है, जी। उनको पूर्ण आराम नहीं लगना है, नहीं लग रहा है। उन्हें न पूर्ण ठीक होना है, नहीं जी। पर कुछ राहत हम पहुंचवा देते हैं और उनकी सेवा करें, हमारी भाषा समझ जाएं, बालाजी लाज रखें, आशीर्वाद है। क्योंकि उनका परिवार इससे बहुत झोल हो गया है हर प्रकार से। उसके लिए तो पंडित जी मैं बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे भी करूँगा मैं करूँगा, लेकिन उस बच्ची की रक्षा होता है। राम 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 राम। बड़ा मुझे ये दिल के अंदर बड़ा प्रश्न है। ब्रेन में समस्या इनको हो गई है, हाँ जी, ब्रेन में इनको समस्या हो गई है। कैंसर तो गले में था, वो तो कंट्रोल है, लेकिन ब्रेन में अब अलग दिक्कत इनको हो गई उनका है। पीटी करवाया था, वो कह रहे थे कि ब्रेन में भी कैंसर चला गया, ब्रेन में भी कैंसर चला गया। गांठ बन गई है ब्रेन में, इन्फेक्शन फैल गया है, इसलिए शून्यपन हो गया। हम भभूति दे रहे हैं और उनका प्रिंट आउट फोटो आप आज ही जमा करो। ठीक है, अभी जमा कर दूँ? आओ। ठीक है जी। तुमने बहुत जगहों पर भटके हो उसको लेकर, बहुत जगह पे बाबा जी, बहुत उपाय, बहुत दवाइयाँ करवाई हैं। आपका तो शुभ समय 29 मई 2023 से शुरू हो रहा, पर अब मित्र के लिए अभी आप हमें समय दीजिए, हमें आप फोटो दीजिए। एक उपाय की आज्ञा लगी है, वो हम अभी कर देते हैं। बालाजी कृपा करें, हमारा आशीर्वाद। जय जय। पर प्रभु जी वो ठीक तो हो जाएंगी ना? आज हैं? ठीक तो हो जाएंगी ना प्रभु? ठीक हो जाएंगी ना? अभी जवाब जो दिया सिर्फ वहीं हम टिके हैं, हमें दूसरी आज्ञा नहीं लगी। हमने दोबारा पूछा भी है, लेकिन आप भभूति पहुंचाओ, कृपा होना शुरू होगी।